सभी को वृक्ष प्रणाम। धनतेरस यानी धन वाली 13वीं तिथि, त्रयोदशी तिथि। धनतेरस मनाने का जो उसके पीछे जो कथा है वो यह है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के समय इस तिथि पर भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के देवता हैं, जिन्होंने चिकित्सा पद्धति शुरू करी, जो स्वास्थ्य देते हैं, सबको अच्छा जीवन देते हैं। तो समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन, इस दिन भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। और वो जो कलश था वो चांदी का कलश था, और इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, नए बर्तन लिए जाते हैं, यम देवता की पूजा की जाती है और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अगर भगवान यम के लिए एक दिया जलाया जाए तो अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ऐसी भी कहानियाँ आती हैं। तो धनतेरस खाली लक्ष्मी के लिए नहीं, भगवान धन्वंतरी के लिए भी है, यम देवता के लिए भी है, कुबेर जी के लिए भी है। इनकी भी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से भी लाभ मिलता है। तो इस दिन नए बर्तन लाने चाहिए, झाड़ू लाना चाहिए। अब झाड़ू लाने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जो आपके घर को स्वस्थ साफ रखती है, स्वच्छ रखती है। और जिस घर में स्वच्छता होगी उस घर में लक्ष्मी का वास निश्चित है। इसलिए दिवाली से 2 दिन पहले जब धनतेरस आती है तो उसमें नया झाड़ू लाने की प्रथा होती है। और विशेष रूप से धनतेरस के दिन धनिये के बीज अवश्य लक्ष्मी माता को चढ़ाएं। बहुत अच्छा उपाय है ये। और उन बीजों को एक लाल रंग की पोटली में रख के माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद दिवाली के 2 दिन के बाद उन बीजों को किसी भी गमले में आप रोपण कर दें, उसको रोप दें। और उसमें से जब भी जो पौधा निकलेगा वो पौधा आपके लिए सुख, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी प्रदान करने वाला होगा। तो धनतेरस पे अगर हो सके तो थोड़ा सा धनिये के बीज, एक नया गमला, उसमें मिट्टी भरी हुई ला के रख दें। और दिवाली के 2 दिन के बाद गोवर्धन पूजा के भाई दूज के बाद आप वो जो पूजा किए हुए जो आपने दाने जो थे धनिये के, जो माँ लक्ष्मी को चढ़ाए थे, उन दानों को लेके आप उस गमले के अंदर रोपण करें और कुछ समय देखें। उसमें नियमित रूप से जल दें और देखें कि उसमें पौधे निकलते हैं नहीं निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर उनमें पौधे निकलते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ऐश्वर्य का प्रतीक, प्रोग्रेस का प्रतीक माना जाता है। और ये बहुत अच्छा उपाय है। तो विशेष रूप से आप धनिये का पौधा अवश्य लाएं। कोई बर्तन यथाशक्ति आप ज़रूर खरीदें। कोई सोने का आभूषण खरीद सके तो अवश्य खरीदें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चांदी का लेना चाहें चांदी का आप ले सकते हैं। झाड़ू अवश्य लें और धनिये के बीज पहले माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं, 4-5 दिन वहीं रखें। उसमें से आधे आप एक लाल रंग की पोटली में बांध के अपने लॉकर में रखें और आधों को आप उस गमले में आप गाड़ दें। और डेली उस पर जल चढ़ाएं, उसका ध्यान रखें और देखें उसमें से पौधा निकलेगा जो आपकी प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि धनतेरस के दिन कौन कौन से ऐसे मुहूर्त है जिसमें आपको पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन जो चौकड़ियाँ हैं, शुभ की चौकड़ी है शाम को 5:43 से 7:18 तक। अमृत की चौकड़ी है 7:18 से रात को 8:54 तक। अर्चर की चौकड़ी है 8:54 से 10:30 तक। चौकड़ियों के अलावा भी कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं जिनको हम प्रायः यूज़ करते हैं पूजा के समय पे। तो इस दिन के लिए एक और मुहूर्त है शाम का 7:16 से 8:26 का।
फिर एक प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल बोलते हैं जो सनसेट होता है, सनसेट से 45 मिनट्स पहले और 45 मिनट्स के बाद। तो शाम को 5:56 से रात को 8:26 तक ये प्रदोष काल है, इसको भी बहुत शुभ माना जाता है। और वृष लगन, वृष लगन अर्थात स्थिर लगन जिसको कहा जाता है, दिवाली के में भी वृष लगन और सिंह लगन की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो दिल्ली में जो वृष लगन है वो 6:57 पर प्रारंभ होगी और 8:53 तक ये चलेगी। तो ये पूजा के कुछ समय हैं, इन समयों पे आप इन मुहूर्तों पे आप पूजा करें, निश्चित रूप से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सौभाग्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि धनिये के बीज लाइएगा और उसको दिवाली के 2 दिन के बाद यानी भैया दूज के बाद उसको फ्रेश गमले में, फ्रेश मिट्टी में बोइएगा। उसमें से कोशिश करें, प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी से कि इसमें पौधा निकले। वो पौधा आपके लिए सुख और समृद्धि का कारक होता है। किसी कारणवश नहीं निकलता तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, अन्यों के साथ भी इसको साझा करें जिससे ये जानकारी सभी तक पहुँचे। आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, वृक्ष लगाएं, भविष्य बचाएं। प्रणाम।